नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से खबर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोरखनाथ बाबा धरने पर बैठ गए हैं। उनकी नाराजगी प्रशासन से है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है गोरखनाथ बाबा जो प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी विधायक पोस्टमार्टम में देरी होने से नाराज हैं। विधायक गोरखनाथ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। विधायक ने शव के पोस्टमार्टम में देरी का आरोप लगाया है और उसके बाद विधायक गोरखनाथ बाबा प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तो अयोध्या से यह बड़ी खबर है जहां पर 5 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में विधायक प्रशासन से नाराज हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम में देरी हुई, जिसके बाद वो धरने पर बैठे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोरखनाथ बाबा। तो अयोध्या के मिल्कीपुर से विधायक है गोरखनाथ बाबा जो प्रशासन से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम में देरी की जा रही है, देरी की गई। इस वक्त राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। राघवेंद्र, विधायक की नाराजगी किस बात को लेकर थी और क्या विधायक का धरना खत्म हो गया या अभी विधायक धरने पर हैं? बिल्कुल धर्मराज जी, मैं आपको बताता हूं कि विधायक की मैं उदारता कहूं या जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं से संवेदनहीनता कहें, साफ चेहरा नजर आ रहा है। हम सबसे पहले दिखाते हैं अपने बाईं तरफ, यह पोस्टमार्टम हाउस है और पोस्टमार्टम हाउस में सबसे खास चीज कि इन 3 बच्चों का पंचनामा हो रहा है जिनकी उम्र मात्र 10 साल से भी कम है। यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों का सुबह से ही पंचनामा हो रहा है, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ। 7 बज चुका है शाम का और अभी तक पंचनामा नहीं पूरा हुआ। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं कि गोरखनाथ विधायक जो मिल्कीपुर विधानसभा से जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिन परिवार में आज कोई नहीं बचा है, उनके परिवार के शव रिसीव करने के लिए खुद गोरखनाथ बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। निराश हैं अपनी सरकार के खिलाफ कि आखिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही। 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों फोन इन्होंने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक किया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी के बाद कॉल करने के बाद यहाँ का प्रशासन इस समय फिलहाल पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। विधायक जी से ही हम सवाल करते हैं, क्या कहेंगे विधायक जी, खुद आज पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठना पड़ा? बहुत दुखद बात है, कभी नहीं और जिस तरीके से सुबह से मैंने सीएमओ को 15 से 20 बार और जिस संवेदनहीनता देखने को मिली है, आप देख सकते हैं गए हैं और 12 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ। उस परिवार के लड़की के पिताजी अकेले हमको यहाँ मिले, फिर मैं अपने लोगों को बुलाया। मैं खुद शव लेने के लिए आया हूँ कि कम से कम उस परिवार को न्याय मिले। मेरा विषय ये नहीं है पोस्टमार्टम क्या है क्या नहीं। इतनी बड़ी घटना में अगर संवेदनहीनता मर रही है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इस पूरे घटना में निःशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, शब्द नहीं है बयां करने को कि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टरों को, यहाँ के जिला अधिकारी को और अन्य तमाम अफसरों को खुद जनता से सामंजस्य बैठाने के लिए उनके सीयूजी फोन को उठाने की बात करते हैं, त्वरित निस्तारण करने की बात करते हैं। ऐसे में अगर खुद यहाँ के विधायक शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको ले जाने के लिए अगर उन्हें 8-8, 7-7 घंटे बैठना पड़े तो वाकई यह अपने आप में तमाम सारे सवालों को भी उठाता दिखाई दे रहा है। और सबसे जो अहम चीज है, राघवेंद्र, विधायक जी से पूछिए कि उन्होंने किनको फोन किया हायरार्की के हिसाब से। सीएमओ ने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या डीएम को किया, डीएम ने ये नहीं उठाया तो उनके ऊपर जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे बात हुई। मुख्यमंत्री किनको इन्होंने फोन किया और किन किन ने रिस्पॉन्ड किया, किन किन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया?
बिल्कुल विधायक जी, आपने निश्चित है कि जब आप यहाँ सुबह 12 बजे से धरने पर बैठे होंगे तो कई सारे अधिकारियों के फोन आपने किया होगा। सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपने यहाँ के किन किन अधिकारियों को यहाँ से लेकर राजधानी लखनऊ तक आपने बेल की। मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की। निकलने से पहले मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन किया कि उसके घर में कोई नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था देखता हूँ। फिर मैंने लगातार सीएमओ को मैं फ़ोन करता रहा, यहाँ तक कि गाड़ी के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। फिर मैंने प्राइवेट गाड़ी भी बुला दी। फिर बाद में गाड़ी आई। विषय ये नहीं है कि हम इस पर बहुत बोलें, विषय ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो कोई 12 बजे से धरने पे बैठने नहीं आया था। मैं तो जा रहा था कि चलो ठीक है, मैं आगे चल के वहाँ पर खुदाई हो, ये हो। जब मैंने अत्य देखी 5 बजे से पहले, जब मुझे मैसेज हुआ कि अभी डॉक्टर उठ के चले जाएंगे, तब मुझे अथाह पीड़ा हुई कि मेरे इतने फ़ोन करने का क्या मतलब रह गया। मैंने कहा मैं बैठ ही जाता हूँ, अब जाऊँगा ही नहीं। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं कहीं ना फ़ोन करूँ, और बैठा रहा हूँ, देखूँ कब तक होता। एक जिस तरीके से प्रशासन, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को भी कॉल की। मैंने जब मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को फ़ोन किया, उसके बाद फिर मैंने देखा आधे घंटे बाद सब लोग हरकत में आए। यहाँ का स्टाफ कैसा है मैं बहुत नहीं बोलना चाहता, पर इस पूरी घटना से बहुत आहत हूँ। मतलब मैं खुद लाश लेने आया हूँ तो ये स्थिति है। और अगर वो अदना सा एक बुढ़ा जो मुझे मिला है, मैंने पूछा यहाँ जब मैं आया 12 बजे से हूँ, तो एक सिपाही और एक महिला कांस्टेबल ने बताया कि मुझे मेरी ये ड्यूटी लगी है इस लाश के साथ। मतलब आप सोचो, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जा सकता था। अभी कोई गुंडा टाइप का आदमी, बदमाश टाइप का आदमी, उस तरीके का आदमी होता तो पूरा अमला यहाँ खड़ा मिलता है। मैंने कई बार इस चीज़ को देखा और आप लोगों ने दिखाया है। एक गरीब आदमी जिसका कोई नहीं है, उसके लिए मतलब कोई नहीं खड़ा होगा। अब ये बड़ा मैं निशब्द हूँ, बस आप समझिए मेरे पास। बेशक देखिए धर्मराज जी निशब्द हैं, अपनी पूरी तरह से नहीं कह पा रहे हैं, एक पीड़ा है। क्योंकि हम स्थिति को समझ सकते हैं। विधायक की ये लाचारगी है कि वो बैठे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विधायक का भी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। विधायक अभी भी धरने पर बैठे हैं और कब तक वो शव पोस्टमार्टम होकर उनको सौंपे जाएंगे, इसकी कोई वक्त मुकर्रर नहीं हो पाई है।